आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है? सेल डिवीजन का मतलब होता है जब एक सेल जो है वो दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। साइज इंक्रीज करना हो या फिर नंबर इंक्रीज करना हो तो उसके लिए सेल डिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। नाउ सेल डिवीजन जो है वो 3 टाइप का होता है। फर्स्ट आता है एमाइटोसिस, सेकेंड आता है माइटोसिस एंड थर्ड आता है मियोसिस। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एमाइटोसिस। एमाइटोसिस जो है ये ह्यूमंस के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि इसमें जो है क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं होता। एंड ये जो है लोअर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखने को मिलता है, जैसे कि प्रोकैरियोट्स, जिसका एग्जांपल है बैक्टीरिया, इनके अंदर एमाइटोसिस देखने को मिलता है। एमाइटोसिस में क्या होता है कि सेल जो है वो डायरेक्टली आधा हो जाता है डिवीजन के टाइम पर ही। एमाइटोसिस के अंदर पोजीशन क्या है सेल ऑर्गेनेल की, वो कोई मतलब नहीं रखती है। क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो हैं ये डिवाइड कर जाते हैं, दो सेल्स बना लेते हैं। सो ये है एमाइटोसिस के बारे में। नाउ नेक्स्ट आता है माइटोसिस। माइटोसिस में क्या होता है कि मदर सेल जो है वो डॉटर सेल के अंदर डिवाइड होते हैं, तो इसके अंदर क्रोमोसोम नंबर जो है वो सेम रहता है। एंड नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस के अंदर जब जो मदर सेल है वो डिवाइड करती है डॉटर सेल्स के अंदर, तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है इसके अंदर। नाउ नेक्स्ट आता है सेल साइकिल। सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल होता है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स जिसके द्वारा सेल जो है वो डुप्लीकेट करता है जीनोम को, सिंथेसाइज करता है दूसरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेल के, एंड फाइनली डिवाइड हो जाता है दो डॉटर सेल्स के अंदर। इस कंप्लीट जो है सीक्वेंस को, इसे सेल साइकिल कहा जाता है। नाउ मेनली सेल साइकिल जो है इसे दो मेजर पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। एक आता है सेल ग्रोथ, जिस कंप्लीट फेज को इंटरफेज कहा जाता है, एंड दूसरा आता है डिवीजन, जिसे एम फेज कहा जाता है। इसे हम डायग्राम में देख सकते हैं कि इंटरफेज जो है ये कंप्लीट इंटरफेज है, एंड यहाँ पर जो है माइटोटिक फेज है। इंटरफेज के अंदर भी 3 फेजेज आते हैं, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। एंड एम फेज जो है माइटोटिक फेज, इसके अंदर 4 आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। नाउ हम इंटरफेज एंड एम फेज इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो सबसे पहले इंटरफेज जो है इसे रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इंटरफेज जो है ये रिप्रेजेंट करता है दो सक्सेसिव एम फेज के बीच का जो फेज होता है उसे इंटरफेज कहा जाता है। मतलब एम फेज आता है, फिर बीच में जो फेज आता है, देन वापस एम फेज आता है, तो बीच वाले फेज को जो है इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज जो है वो मोर देन 95% जो है साइकिल का ड्यूरेशन, तो मोर देन 95% टाइम तक जो है इंटरफेज ही चलता है। नाउ इंटरफेज जो है ये भी 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है, जिसके अंदर फर्स्ट आता है G1 फेज, सेकंड आता है S फेज एंड थर्ड आता है G2 फेज। तो सबसे पहले हम देखते हैं G1 फेज क्या होता है। G1 फेज के अंदर सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव हो जाता है, इसके अंदर ग्रोथ ऑफ सेल जो है वो इंक्रीज हो जाती है, एंड इसके अंदर जो है डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, एंड इसके अंदर न्यू सेल ऑर्गेनेल बनते हैं, एंड ग्रोथ जो है वो शुरू हो जाती है सेल के अंदर। नाउ सेकंड आता है एस फेज। एस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस होता है या फिर रेप्लिकेशन होता है डीएनए का, एंड इसके अंदर फॉर्मेशन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन जो है वो भी होता है। नेक्स्ट आता है G2 फेज। G2 फेज के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट प्रोटीन्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर बनते हैं, एटीपी बनता है एंड स्टोर होता है, एंड सेल ऑर्गेनेल जो है उनका नंबर इंक्रीज होता है। नाउ सेल डिवीजन के अंदर क्या होता है? सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उस प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, एंड जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एम फेज। एम फेज को माइटोटिक फेज भी कहा जाता है। एम फेज जो है वो रिप्रेजेंट करता है उस फेज को जहाँ पर एक्चुअल सेल डिवीजन या फिर माइटोसिस होता है। एम फेज जो है वो स्टार्ट होता है न्यूक्लियर डिवीजन से, एंड न्यूक्लियर डिवीजन के साथ ही होता है सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम, एंड जो एम फेज है वो खत्म होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म से। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है, एंड डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। ना माइटोसिस जो है वो 4 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट है प्रोफेज, सेकंड है मेटाफेज, थर्ड है एनाफेज एंड फोर्थ है टीलोफेज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज। सो प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन या फिर डिहाइड्रेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है, एंड इसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो क्लियरली अपीयर हो जाते हैं, क्लियरली दिखने लग जाते हैं। एंड प्रोफेज के लास्ट में क्या होता है कि ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। इसमें क्या होता है? थिन क्रोमोसोम है शुरू में, देन उसका डिहाइड्रेशन होता है, लास्ट में जो है थिक क्रोमोसोम बन जाता है, एंड सेल ऑर्गेनल्स जो हैं वो डिसअपियर होने लग जाते हैं। नेक्स्ट आता है मेटाफेज। मेटाफेज के अंदर क्या होता है? स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेंटर ऑफ न्यूक्लियस पर सेट हो जाते हैं, जिसे मेटाफेज प्लेट कहा जाता है। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो सेंटर पर आ गए, एंड मेटाफेज प्लेट जो है इन्होंने बना ली। नेक्स्ट आता है
एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सेंट्रोमियर जो है वो स्प्लिट हो जाता है एंड क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, एंड इसमें क्रोमोसोम जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं एंड स्पिंडल फाइबर की मदद से ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं क्रोमोसोम। सो एनाफेज का जो डायग्राम है, एनाफेज का डायग्राम ये होगा कि क्रोमोसोम्स जो है वो ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो गए। नाउ नेक्स्ट आता है टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम का क्लस्टर जो है वो ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स पर बन जाता है एंड उनकी आइडेंटिटी जो है वो लॉस्ट हो जाती है डिस्क्रीट एलिमेंट के रूप में। एंड इस स्टेप के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनल और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से अपीयर होने लग जाता है एंड क्रोमोसोम जो है वो डीकंडेंस हो जाता है एंड इसके अंदर 2 नए मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बन जाते हैं। सो ये हो गया कंप्लीट माइटोसिस। नाउ नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस जो है ये 2 टाइप का होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, मियोसिस सेकेंड जो है वो सिंपल प्रोसेस होता है एंड ये माइटोसिस के जैसा ही होता है। मियोसिस फर्स्ट जो है ये हेट्रोटाइप प्रोसेस है एंड मियोसिस सेकेंड जो है ये होमोटाइप प्रोसेस है। मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 स्टेजेस आती है, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। एंड मियोसिस सेकेंड के अंदर भी 4 स्टेजेस आती है, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। सो मियोसिस के अंदर क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट जो है वो होता है तो मदर सेल से डॉटर सेल बनता है तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो हाफ हो जाता है। एंड मियोसिस सेकेंड जब होता है तो इसके अंदर जब मदर सेल से डॉटर सेल बनता है तो क्रोमोसोम का नंबर जो है वो सेम रहता है। ना हम डिस्कस करते हैं प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट जो है ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होता है एंड टिपिकली बहुत ही लंबा होता है एंड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है अगर हम कंपेयर करें तो प्रोफेज माइटोसिस का जो होता है उससे। ये जो है ये 5 स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड होता है क्रोमोसोमल बिहेवियर के बेसिस पर। फर्स्ट है लेप्टोटीन, सेकंड है जाइगोटीन, थर्ड है पैकाइटीन, फोर्थ है डिप्लोटीन एंड फिफ्थ है डायकाइनेसिस। सबसे पहले हम देखते हैं लेप्टोटीन में क्या होता है। लेप्टोटीन जो है इसे बुके लाइक स्टेज भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि कंडेंसेशन की वजह से क्रोमोसोम जो हैं वो थिक दिखते हैं एंड क्लियर दिखते हैं एंड क्या माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो इजीली विजिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है जाइगोटीन। जाइगोटीन क्या होता है, इसे बाइवेलेंट स्टेज भी कहा जाता है। इस स्टेज में क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ पेयरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं एंड ये प्रोसेस जो है इसे कहा जाता है सिनेप्सिस। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स भी हम इन्हें कह सकते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं इसके अंदर बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस वजह से इसे हम बाइवेलेंट स्टेज कहते हैं। और नेक्स्ट आता है पैकाइटीन। पैकाइटीन स्टेज जो है इसे टेट्राड स्टेज भी कहा जाता है एंड इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज में जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्लियरली अपीयर होने लग जाते हैं टेट्राड के फॉर्म में एंड इस स्टेज के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाता है। क्रॉसिंग ओवर जो है इसे एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस भी कहा जाता है। तो जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं ये जो है क्रॉसिंग ओवर हो रही है एंड क्रॉस ओवर होता क्यों है, जेनेटिक एक्सचेंज के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, कियाज्माटा का फॉर्मेशन होता है। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर इसके अंदर दिख रहा है हमें डायग्राम के अंदर, इन्हें कियाज्माटा कहा जाता है। नेक्स्ट है डायकाइनेसिस। डायकाइनेसिस में क्या होता है, इसमें टर्मिनलाइजेशन हो जाता है कियाज्माटा का एंड कियाज्माटा जो है वो अपर एंड ऑफ क्रोमोसोम पे मूव कर जाता है एंड फाइनली जो है वो सेपरेट हो जाता है। इस प्रोसेस को टर्मिनलाइजेशन कहा जाता है। नाउ मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो स्प्रेड हो जाते हैं मेटाफेजिक प्लेट के पास में। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं ओपोजिट पोल्स के स्पिंडल फाइबर के वो अटैच हो जाते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम से, जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, ओपोजिट पोल्स की तरफ मूव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है टीलोफेज फर्स्ट। इसके अंदर ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से अपीयर हो जाता है। हर एक पोल जो है वो एक न्यूक्लियस बनाता है जिसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। देन साइटोकाइनेसिस होता है एंड फाइनली जो है 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है। नाउ प्रोफेज सेकेंड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से डिसअपियर हो जाता है, कंडेंसेशन होता है क्रोमोसोम्स का। देन मेटाफेज सेकेंड के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटर पर अलाइन कर जाते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ओपोजिट पोल्स के स्पिंडल के वो अटैच हो जाते हैं काइनेटोकोर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से। देन एनाफेज सेकेंड में क्या होता है, क्रोमोसोम जो है वो स्प्लिट हो जाते हैं, क्रोमोसोम जो है ओपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं स्पिंडल फाइबर की मदद से।
देन टीलोफेज सेकेंड के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो वापस से अपीयर हो जाता है एंड साइटोकाइनेसिस हो जाता है। एंड फाइनल रिजल्ट जो होता है मियोसिस का वो होता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। हर एक सेल जो है उसके अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड हर एक क्रोमोसोम जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक क्रोमेटिड प्रेजेंट होता है। सो ये हो गया कंप्लीट सेल डिवीजन का प्रोसेस।